वेदों में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, वो एक दीगर बात है कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि वेदों में भी वर्ण व्यवस्था का जिस तरीके से उल्लेख किया जाता है आजकल कि वेदों ने हमको वर्ण व्यवस्था दी, कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे स्वामी दयानंद जी ने कहा कि हमारे वेदों में वर्णों का उल्लेख है, इसलिए वर्ण व्यवस्था हम मानते हैं। और वर्ण व्यवस्था जो होती है वो कर्म से होती है, जन्म से नहीं होती। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में भी ज़्यादातर इस बात से सहमत होंगे कि जो वर्ण व्यवस्था होती है और वर्ण व्यवस्था जो होती है वो कर्म से होती है और वो जन्म से नहीं होती। बहुत बड़ा सम्मेलन था, मैंने उनसे एक बात पूछी कि कोई शर्मा जी जो कि पंडित हैं और सेना में चले गए, तो आपने उनका वर्ण बदलकर ब्राह्मण से और क्षत्रिय कर दिया हो, कोई ऐसा उदाहरण दे दीजिए। कोई दलित वर्ग का शूद्र वर्ण का व्यक्ति एक शिक्षक बन गया हो और आपने उसको दलित से शूद्र से ब्राह्मण बना दिया हो, कोई ऐसा परिचय दे दीजिए। इसी प्रकार कोई हमारे शर्मा जी या मिश्रा जी, उन्होंने व्यवसाय शुरू कर दिया हो, व्यापारी बन गए हो, तो आपने उनको वैश्य बना दिया हो, क्योंकि वो कर्म से तो वैश्य हो गए। कोई एक उदाहरण दे दीजिए। मैंने कई बार वहाँ पूछा कि मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि जाति नहीं होती है लेकिन वर्ण होते हैं। अगर आप एक भी उदाहरण दे दें, आर्य समाज को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे आर्य समाजी भाई कोई भी एक ऐसा उदाहरण तो दे दो कि जहाँ पर आपने किसी भी वर्ण को आपने परिभाषित कर दिया हो, उसको परिवर्तित कर दिया हो इस वजह से कि उसका कर्म बदल गया। तो ये सब बेईमानी है। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ना आज की तारीख में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण किया जाता था कि आप कोई भी काम करना चाहें वो आप काम कर सकते हैं। वो व्यवस्था वेदों में भी लिखी थी, वो व्यवस्था आज भी है। आज मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बन गया। मेरा एक बेटा है, बेटी है, वो एक टीचर बनना चाहती थी, वो टीचर बन गई। एक मेरा कोई हो सकता है कि बेटा या बेटी जो है वो व्यापार करना चाहता हो तो व्यापारी बन जाएगा। वो वर्ण तब भी होता था, वर्ण आज भी होता है, लेकिन आज वो हमारे 4 वर्ण की जो परिभाषा है वो बेईमानी है, हमें उसको छोड़ देना चाहिए।